आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नफरतों की सियासत करने वाले राज ठाकरे को मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने दी इफ्तार की दावत। राज ठाकरे के जलसे के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल। रिपब्लिकन युवा सेना ने कहा, राज ठाकरे की शरंगेजी से अमन को है खतरा। मौलाना आजाद कॉलेज को मिला ग्रीन चैंपियन अवार्ड। और रुखसत के करीब है रहमतों का महीना रमजान। जुमतुल विदा पर बंदगान तौहीद ने मांगी अमन व अमान और तरक्की के लिए दुआएं। अब खबरें तफसील से। शहर में अमन व कानून की सूरत हाल पर पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग के बाद मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे को अपने साथ इफ्तार करने की दावत दी। देखिए, ये हमारे औरंगाबाद की, महाराष्ट्र की संस्कृति है, तहजीब है कि हम भी कोई त्यौहार जब मनाते हैं तो सब साथ में मिलकर मनाते हैं। मैं आज औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब से मिलने के लिए आया था और उनसे यही बात के ऊपर चर्चा की कि हमारी मदद कैसा चाहिए करके आप बताइएगा कि हम किस तरह से हमारे ये शहर के अंदर शांतता बनी रहे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारी कुछ मदद लगती है तो आप हमें बताइएगा करके। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। दूसरी बात ये है कि राज ठाकरे साहब आने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ़्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ़्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ये सही बात है कि 99% लोग जो है वो शांति प्रिय होते हैं, वो पीस लविंग सिटीजन्स होते हैं। 1% है जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ हंगामा हो करके। अब ये जिम्मेदारी पुलिस की है और हमें पूरा पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो जो 1% है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और मज़हब या किसी भी राजनीतिक पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हो, इनको कंट्रोल करने के अंदर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। हमको इतना पूरा विश्वास है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जो सियासत करने के लिए आए हैं वो सियासत करे और जो इबादत करना चाह रहे हैं उन्हें इबादत करने। औरंगाबाद में जलसा करना राज ठाकरे के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सियासी सतह पर जबरदस्त मुखालिफत के बाद अब इस जलसे के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू हुई। रिपब्लिकन युवा मोर्चा ने राज ठाकरे के जलसे के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी। शहर में राज ठाकरे के जलसे को लेकर ज़बरदस्त मुखालिफत अब भी जारी है। सियासी जमातें और तंजीमें इस जलसे को शहर के अमन के लिए खतरा बता रही हैं। तवील अरसे तक सियासी हाशी पर रहे राज ठाकरे ने अचानक ही अजान और लाउड स्पीकर के खिलाफ आवाज़ उठाकर नफरत की सियासत शुरू कर दी, जिसके बाद से राज ठाकरे एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। 1 मई को राज ठाकरे ने औरंगाबाद में जलसे का ऐलान किया है। जमुरात को पुलिस ने जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी, लेकिन जलसे की मुखालिफत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। रिपब्लिकन युवा सेना ने जलसे के खिलाफ कानूनी महाज खोल दिया। युवा सेना ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करके राज ठाकरे के जलसे की इजाज़त मनसूख करने की अपील की। इसी तरह युवा सेना ने अदालत से अपील की है कि राज ठाकरे अपने शरंगेज़ बयानात से पुरअमन फिजा को ख़राब कर रहे हैं, इसलिए औरंगाबाद में अगर इन्हें जलसे की इजाज़त दी गई तो पुलिस कमिश्नर खुद इनकी तकरीर पर नज़र रखें। इसी तरह राज ठाकरे के जलसे के लाइव टेलीकास्ट पर भी पाबंदी लगाई जाए। युवा सेना के सदर लक्ष्मण डंबाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पिटीशन की तफसील बताई। उत्तर प्रदेशमध्ये सोबत मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा जातीय दंगे, धार्मिक दंगे सुरू आहेत। अशा पार्श्वभूमीवर ही सभा होणं अत्यंत धोकादायक आहे। राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्क आणि ठाणे या ठिकाणी झालेल्या 2 सभांमध्ये
मुस्लिम द्वेषाचं एक विष पेरण्याचं काम केलेलं आहे. त्याचा एक परिपाक म्हणून त्याचे देशभर इम्पॅक्ट पसरत आहे. त्या अनुषंगाने अन्य राजकीय लोकांनी केलेल्या कृतीनुसार काही गुन्हे देखील झालेले आहेत. खासदार असेल, आमदार असेल, सध्या जेलमध्ये आहेत. या सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता आणि विशेषतः मुस्लिम धर्मियांचा अत्यंत महत्त्वाचा सण रमजान ईद ही 3 तारखेला म्हणजे बिफोर 48 आवर्स 48 तास अगोदरच राज ठाकरे यांची सभा होणं हे अत्यंत गंभीर आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे ती सभा करू नये अशी विनंती आम्ही पोलीस आयुक्तांना केलेली आहे. सोबतच जर ही सभा त्यांना परवानगी देणं आवश्यक होतंच इतकं, तर मग त्यांच्यावर काही बंधनं लादणं आवश्यक होतं. पोलीस आयुक्तांनी काही बंधनं त्यांच्यावर लादलेली आहेत, परंतु ती सर्वच बंधनं अत्यंत तकलादू स्वरूपाची आहेत. त्या बंधनातून त्यांना काही हासिल होईल असं वाटत नाही. आम्ही या ठिकाणी 2 प्रेयर महत्त्वाच्या ठेवलेल्या आहेत. त्यातली पहिली प्रेयर जी आहे, जर सभा होणारच असेल तर राज ठाकरे यांचं भाषण हे पूर्णतः माननीय पोलीस आयुक्त व सर्व संबंधितांच्या नजरेखालून ते गेलं पाहिजे, की जेणेकरून त्यामध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. अशा प्रकारची विधानं नाहीत याची खात्री झाल्यानंतरच त्यांना ती भाषण करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अन्यथा त्यांच्यावर भाषण बंदी घ्यावी काय. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या सभांचं जे लाईव्ह प्रक्षेपण होत आहे ते लाईव्ह प्रक्षेपण रोखण्यात यावं. कारण अनावधानानं किंवा मुद्दाम किंवा जाणतेपणातनं किंवा अजाणतेपणातनं जर एखादं धार्मिक ध्रुवीकरणाचं व भावना भडकवणारं, दंगल भडकवण्यास कारणीभूत ठरणारं विधान जर त्यांच्याकडनं केलं गेलं तर त्याचे तात्काळ इम्पॅक्ट देशभर पसरते. आणि आत्ता जी एक असंतोषाचं वातावरण आहे, म्हणजे दंगलपूर्व परिस्थितीचं वातावरण जे काही राज्यामध्ये आता सुरू आहे, महाराष्ट्रामध्ये काही ठिकाणी आहे, त्याला तो एक प्रतिबंध करता येईल. आणि त्यांचं भाषण पूर्ण झाल्यानंतर जर त्यात काही आक्षेपार्ह मजकूर नसेल तरच ते संपूर्ण जसेच्या तसं वितरित करण्यात यावं. अशी काही बंधनं या ठिकाणी असणं अपेक्षित आहे, अशी आम्ही विनंती केलेली आहे. या संदर्भामध्ये राज्य सरकारनं आपण केलेल्या आदेशाचा फेरविचार करावा, त्यांची सभेची परवानगी नाकारावी. त्यांना जर सभा घ्यायची असेल तर ती त्यांनी ईद नंतर न घ्यावी. महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये जर शांततेचं माहोल तयार झालं वातावरण तर त्यांनी ती सभा निश्चित घ्यावी. पण तोपर्यंत त्यांना ती सभा घेऊ देऊ नये. सभा घ्यायची असेल तर ह्या 2 कंडिशन्स आम्ही सांगितलेल्या आहेत. त्यांचं भाषण एकदा सर्व्हेलन्समधनं आलं पाहिजे आणि त्यांचे लाईव्ह प्रक्षेपणाला बंदी असली पाहिजे. रियासत के सबसे बेहतरीन अखिलती तालीमी इदारे मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स ने एक और पुरवकार एजाज़ अपने नाम किया. तालीमी इदारों के लिए मरकज़ी हुकूमत के एक मुकाबले में कॉलेज ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड हासिल किया. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और मरकज़ी वजारत बराए आला तालीम ने माहौलियात के लिए बेदारी पैदा करने की गर्ज से डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन मुकाबले का इनकाद किया था, जिसमें मौलाना आज़ाद कॉलेज मराठवाड़ा का वाहिद कॉलेज है जिसे ये अवार्ड हासिल हुआ. रियासत के 4 कॉलेजों को ये अवार्ड मिला है. जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने अवार्ड की सनद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी को सौंपी. इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल एम ए बारी, डॉक्टर आदित्य भट्टाचार्य, डॉक्टर अपर्णा सराफ, डॉक्टर आरिफ पठान, डॉक्टर खान अशरफ, डॉक्टर खाजी नवेद, डॉक्टर शेख अकील, डॉक्टर सैयद सुल्तान, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर, डॉक्टर एम ए मलिक, डॉक्टर जे डी शेख, डॉक्टर तरन्नुम शेख और डॉक्टर मैजबीन शेख वगैरह मौजूद थे. मौलाना आज़ाद कॉलेज ने ये एजाज़ कॉलेज के अहाते में साफ़ सफाई, पानी और बिजली का बेहतरीन नज़्म और अहाते को सरसब्ज व शादाब रखने के लिए बेहतरीन इंतजामात करने पर हासिल किया है. All the dignitary, principal and all the distinguished staff of Maulana Azad College. As a district collector, I congratulate all your team for getting the District Green Champion Awards. That is Swachhata Action Plan 2021-22. Basically, this is a very crucial area. Honorable Prime Minister is also going ahead with Swachh Bharat Mission. And on this backdrop, Maulana Azad College of Arts, Science and Commerce, they are doing very good in plantation, energy audit, then cleanliness. This is remarkable. Apart from your academic progress, this is a great contribution from the side of college for
balancing the ecological balance. Basically, you are adding to greening of Aurangabad. एक्चुअल में ये जो ग्रीन चैम्पियन अवार्ड है ये प्लांटेशंस, साथ में ग्रीन ऑडिट, उसके साथ एनर्जी ऑडिट, वाटर ऑडिट के साथ साथ हमने जो बाकी के काम किए हैं इस एरिया के अंदर इन्वायरमेंट के बका के लिए, तो इसलिए दिया गया। जैसे कि हमने परिंदों के लिए घोंसले बना के वहाँ पर रखे, उसके बाद में जो है तो उनके फीडर्स रखे ताकि पानी और खाने के लिए उनका इंतज़ाम किया जा सके। इसके साथ साथ जो है तो कुछ सीड बॉल्स बनाकर जो है तो हमने वहाँ पहाड़ों के ऊपर फेंके हैं, और इसके अंदर हमें बहुत सारे NGOs ने भी मदद की है। उनके मदद से कुछ प्लांट्स वगैरह हमने लेकर आकर कैंपस में और हमारे पास मुफस्सिल एरिया के देहातों में हमने वहाँ पर लगाए हैं। और साथ ही साथ कुछ जो है तो NSS के प्रोग्राम्स, NCC के प्रोग्राम्स, इनके ज़रिए से प्लास्टिक का कचरा उठाना, साफ़ सफाई करना, ये हम रेगुलर करते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें ये चैम्पियन अवार्ड मिला। शहर के सियासी, समाजी, तालीमी और सहाफ़ती हलकों की मारूफ शख्सियत खलील चौधरी की जानिब से कल शनिचर को शहर के हज़ारों ज़रूरतमंदों में ईद के लिए नए कपड़े तकसीम किए जाएंगे। ये प्रोग्राम चौधरी मंजिल रनमस्तपुरा जिनसी पर कल बाद नमाज ज़ोहर रखा गया है। रमज़ान ईद के मौके पर ज़िला भर में अमन और अमान की बरकरारी के लिए ज़िला पुलिस ने अमन कमेटी की मीटिंग का अहतमाम किया। पुलिस ने शहरियान से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। ईद उल फित्र के मौके पर अमन व अमान की बरकरारी के मकसद से ज़िला पुलिस ने MGM के रुकमानी हाल में अमन कमेटी की मीटिंग रखी थी, जिसमें ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, SP मनीष कलवानिया, एडिशनल SP पवन बंसोड़े और ज़िला भर से मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग में SP मनीष कलवानिया ने अपील की कि पुरअमन माहौल में त्यौहार की खुशियाँ मनाएं। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर माहौल को ख़राब किया जाता है, इसलिए शहरियान इन अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर ऐसी कोई बात सोशल मीडिया पर सामने आई तो फौरी पुलिस को मुतला करें। मला वाटतं आता सगळ्यांना इतकं चांगलं काम आहे, प्रत्येकाचा संसार आहे, मुलं आहेत, सामाजिक व्यवस्था आहे, तुमचा व्यापार आहे, रोजगार आहे, त्याच्यात काम करा ना। हे बाकीच्या कामात काम करून ह्याच्यातून काही निष्पन्न होणार नाही। तर मला वाटतं खूप चांगल्या पद्धतीने आपण आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत। SP साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आमच्या सगळ्याचा प्रिपेअर्डनेस चांगला आहे, परंतु काही गोष्टी अफवा पसरवणे, कारण आता काय झालंय, बरेचसे मलाही दिवसभर जिल्हाधिकारी म्हणून अनेक लोक मनुष्य भेटत असतात की अमका असं व्हायला लागलं, याचं भाषण होणार आहे, याचं अमुक होणार आहे। मी काय सगळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये सगळ्यांना अधिकार दिलेत। कुणाला बोलायचा अधिकार आहे, लिहायचा अधिकार आहे, प्रत्येकाला आपल्या धर्माप्रमाणे आचरण करण्याचा अधिकार आहे। पण हे सगळं होत असताना आणि हे नीट होतंय हे बघण्यासाठी आम्ही सगळे आहोत। म्हणून असं जरी काही घडत असलं तर आपण आपलं काम करत राहा। त्याच्यासाठी खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दीजिए। माने काकांचे मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट खास आपल्या सेवेत सुरू करण्यात आले आहे। महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, चायनीज जेवणाची खास मेजवानी, स्पेशल व्हेज, नॉन व्हेज, सी फूडच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध। व्हेज थाळी, अंडा थाळी, चिकन थाळी आणि मटन थाळी आकर्षक दरात उपलब्ध। वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल, झोमॅटो, स्विगीद्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील। फ्री होम डिलिव्हरीमध्ये उपलब्ध। शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट, मातोश्री वृद्धाश्रमाजवळ, औरंगाबाद, पैठण रोड, औरंगाबाद। नमस्कार, मैं शैलेश माने। मेरा यहाँ पे पैटर्न रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है। कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज़, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है। मैं कस्टमर से गुजारिश करूँगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले। हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है। सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फ़िश है, प्रॉन्स है, और नॉनवेज में भी पूरा प्योर नॉनवेज है। सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है। बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है। एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे। मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा। नहीं, हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है। देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है, और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है, ये ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो। तो ये भी हमने रेट कैसा? रेट्स, हमारे जो रेट्स है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें। औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट
किसी से ज़्यादा भी नहीं है। हमारे रेट जो है एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे। ये हमारा इतना गारंटी है। बंदगान तौहीद को जनता ड्राई फ्रूट और मसाला शॉप की जानिब से मुक़द्दस माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। रोज़ेदारों के खिदमत के लिए हम लाए हैं पेंड खजूर का खजाना, वो भी उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर। हमारे पास आपको मिलेंगे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक और मदीना मुनव्वरा से मंगवाई गई अजवा खजूरें, संवागी, अनवरी, मखरूम, घूम, आमात हयात, लक्की, सुकरी, सुल्तान, सुलेमान, ऐमन, तजवीद, हयात, ईरानी, कलमी, गुलाम, जबरी, कच्ची पक्की और नूरजहां जैसी रस भरी और जायकेदार और तवाना बख्श पेंड खजूरें सहर व इफ्तार के लिए बेहतरीन खानों में दरकार सभी किराना सामान, रूह अफ़ज़ा और इस जैसे ठंडे मशरूबात, शरबत के फ्लेवर उम्दा क्वालिटी और वाजबी दाम पर दस्तयाब हैं। तो फिर देर किस बात की, एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारे यहाँ शादी के भी मसाले दस्तयाब हैं। एक बार हमें खिदमत का मौका दें। हमारा पता है जनता ड्राई फ्रूट एंड मसाला शॉप, हवेली कॉम्प्लेक्स, शाहगंज, बड़ी मस्जिद के सामने, लकी होटल के बाजू, शाहगंज, औरंगाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 9763578630 और 9175221111। आपकी खिदमत में पेश है सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर पैकेजेस। औरंगाबाद में पहली बार उम्रा के लिए सीधी उड़ान सानी इंटरनेशनल की जानिब से औरंगाबाद, मुंबई, जेद्दा, मुंबई, औरंगाबाद। ज़ियारत के लिए आसान, मक्का और मदीने के पास मौजूद एमन अल हिजरा होटल में शॉपिंग छोड़कर सारी चीजों का इंतजाम, जिसमें लॉन्ड्री, रहना, खाना, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी है। उम्रा का नया पैकेज 20 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 तक। मजीद मालूमात के लिए ऑफिस पर विजिट दीजिए या कॉल कीजिए हमारे इस नंबर पर 9011001100। सानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हज उम्रा वर्ल्ड टूर पैकेजेस, SV कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 14, इलियास मस्जिद के पास, आजाद चौक से TV सेंटर रोड, सिडको, औरंगाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ मुकाती रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज आप देख रहे हैं कि ये तमाम कपड़े जो जमा है यहाँ पे, ये हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र से, पूरे औरंगाबाद शहर से एक एक दुकानों से ज़कात के नाम पे कपड़े जमा करे हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग जो है तो 27 और 28 तारीख के दिन यूनुस कॉलोनी, कटकट गेट, इमरान परियानी साहब के बंगले पे लेने वाले ये प्रोग्राम मेन रोड के ऊपर मोतीवाला हॉल के पास में। अब हमारी लोगों से गुजारिश है, एक अपील है कि देखिए, हम पिछले 8 साल से मुस्लिम कौम के अंदर कंटिन्यू 365 दिन काम कर रहे हैं और हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर 4 ऑफिस है। हमने लास्ट टाइम अपील करे थे कि आप ज़कात के माध्यम से कपड़े दीजिए, ज़कात के माध्यम से आप जितना ज़्यादा कैश दे सकते आप कैश दीजिए। हमने आपको लास्ट टाइम हमारा QR कोड नंबर भी दिया था, मगर हमको अफसोस के साथ एक बात बोलना पड़ रहा है कि आज 21वें रोजे के बाद भी हमारे पास 5300 रुपये की ही ज़कात आई है। ये बहुत शर्म की बात है कि जबकि हम लोग ने हमारे खुद के पॉकेट से QR कोड, पॉम्पलेट, हर दुकान में हमारे, आप शहर में जाएंगे तो पॉम्पलेट लगे, उसको हमारे जेब से हमने 50,000 रुपये खर्चा कर चुके हैं अभी तक के। तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से अपील है, गुजारिश है कि जो इदारे काम करते, अगर आप उन इदारों को मदद नहीं करेंगे ज़कात के माध्यम से, तो आप किसको मदद करेंगे आप? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात आप रोटी बैंक को जमा करिए ताकि हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। अभी देखिए, शहर के अंदर एक छवि बनी हुई है, यूसुफ मुकाती बहुत पैसे वाला है, वो अपने दम पे काम कर लेगा। देखिए साहब, अकेले दम पे कौम का काम कभी नहीं हो सकता, आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। हमारे पास में 10,000 से ज़्यादा विवाहों की लिस्ट है हमारे पास में आज की तारीख में। अगर आप आके देखेंगे हमारे ऑफिस के अंदर, एक आदमी कितनों की मदद करेंगे आप बोलिए मेरे को? तो भी हम हमारी तमाम खुशियाँ, हमारी तमाम ख्वाहिशें मार के हम ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा ज़कात दीजिए ताकि उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिले।
हमारी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके इसका। कपड़े बांटने का प्रोग्राम पिछले 8 साल से कंटिन्यू चल रहा है। इस साल जो है तो 25,000 कपड़े बांटने का प्रोग्राम है और आप देख रहे हैं कि 17-18 हज़ार कपड़े जमा हो चुके हैं अपने पास में और बाकी कपड़े ये 4-5 दिन के अंदर जमा हो जाएंगे। कुछ कपड़े ट्रांसपोर्ट के अंदर है, वो कपड़े भी इंशाल्लाह आ जाएंगे अपने पास में। पब्लिक को भी मैसेज देंगे कि जो आपके महल्ले में जो ज़रूरतमंद है तो आप उनको कटकट गेट पे इमरान परियानी साहब के घर पे आप भेजिए, उनके बंगले पे आप भेजिए। वहाँ पे रोटी बैंक का बाहर मंडप लगा है और वहाँ पे आप आपके पूरे परिवार के कपड़े आप वहाँ से ले सकते। बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मज़ेदार डिशें खास रमज़ान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सफ़ा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफ़ा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफ़ा। नेकियों और रहमतों का मुक़द्दस व बाबरकत माह रमज़ान रुख़्सत हो रहा है। आज रमज़ान के आखिरी जुमा के मौके पर बंदगाने तौहीद ने इताअत खुदावंदी के जज्बे के साथ बारगाह एज़दी में सजदे किए और पूरे आलम में अमन व अमान, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की। रमज़ानुल मुबारक का महीना फ़जीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस पूरे महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन पर इनामात व इकरामात और खुसूसी रहमतें नाजिल करता है। इसलिए बंदगान तौहीद पूरे साल इस माह रमज़ान का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। अब ये मुक़द्दस व बाबरकत महीना रुख़्सत के करीब है। आज जुमातुल विदा के मौके पर शहर की तारीख़ी जामा मस्जिद के साथ तमाम बड़ी मसाजिद में लाखों रोज़ेदार मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। रमज़ान में रोज़ों की सआदत मिलने पर सजदा शुक्र अदा किया। साथ ही अपने मोहल्ले, शहर, मुल्क और पूरे आलम में अमन व अमान, खुशहाली व तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर बारगाह इज़्दी में दुआएं मांगी। मौलाना नसीम मिफ्ताही ने एडीएन से बात करते हुए मुसलमानों से अपील की कि वो इस मुक़द्दस महीने के बकिया दिनों में मुस्तहिक़ीन की मदद और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से आज औरंगाबाद जैसे तारीख़ी शहर की तारीख़ी जामे मस्जिद में आखिरी जुमा जो है तो हज़ारों बंदगाने खुदा ने अदा किए और बड़ा अच्छा माहौल महसूस हुआ। और नमाज जुमा से पहले और जुमा के खुतबे में पूरी इंसानियत के लिए दुआ की गई कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को हिदायत दे और अमन व अमान से रखे। इसी तरह रमज़ान का महीना चूँकि गमगुसारी का महीना है, इसलिए गरीबों के लिए अनाज और सदक़ा फ़ित्र और जैसे सदक़ा खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि हमारे गरीब भाई भी खुशियों में हमारे साथ शरीक हो सकें। इसी तरह हमारे
नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कि उन्होंने नौजवानों को ये नमूना दिया कि वो तमाम जो है तो मखलूक़ की खिदमत करे बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत। हुजूर ने 40 साल तक जो है तो खिदमत खल्क़ का फ़रीज़ा अंजाम दिया। तो आज के जुमा से पहले ये पैगाम दिया गया पूरे नौजवानों को कि वो भी अल्लाह ताला के नबी की नमूने को पूरा करें और ख़िदमत खल्क़ करें, हर गरीब की हर कमज़ोर की मदद करें और मुल्क व मिल्लत के लिए न सिर्फ दुआ करें बल्कि उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिश भी करें। इसके लिए भी मस्जिद में दुआएं की गई। खुल्दाबाद की दरगाह 22 ख्वाजा में दावत व इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के सियासी, समाजी और दीनी हलकों की शख्सियात और रोज़दारों ने शिरकत की। दरगाह हज़रत सैयद ज़ैनुद्दीन शिराजी में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें रुकने असम्बली प्रशांत बम्प, DYSP अगाऊ, BDO परवीन सुरड़कर, असिस्टेंट इंजीनियर BU खान, इंस्पेक्टर हाथमुड़े, मिट्ठू पाटिल बारगुल, एडवोकेट खैसरुद्दीन, अकबर बेग, मुनीबुद्दीन, सुरेश मरकड़, परसराम बारगुल, योगेश बारगल, मनोहर लाड़े, सलीम कुरैशी, अनीस अहमद, नाजिर अहमद, तौसीफ़ अहमद, प्रकाश वाकड़े, परवेज़ अहमद, एजाज़ अहमद, फ़कीर कुरैशी और मोहम्मद अजहर के अलावा कसीर तादाद में रोज़ेदार भी मौजूद थे। जालना में ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पर समाज दुश्मन अनासिर के हमले के खिलाफ ईसाइयों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। ईसाइयों की तंजीम ने डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम देकर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ MPDA के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा किया आणि आज आम्ही विभागीय आयुक्तांना त्या संदर्भात निवेदन दिलेलं आहे। तसेच ज्यांनी खुनी हल्ला केलेला आहे त्या सर्वांना शिक्षा व्हावी, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा ही आम्हा सर्वांची मागणी आहे आणि त्यासाठी आम्ही सर्व ख्रिस्ती समाज मराठवाडा धर्म प्रांताच्या वतीने मोर्चाचं आयोजन देखील करत आहोत आणि निश्चित आम्हाला न्याय मिळेल ऐसा आमचा विश्वास। गोवा में होने वाले ग्लैम ऑन ब्यूटी पेजेंट मुकाबले के लिए हाल ही में औरंगाबाद में ऑडिशन लिया गया। इस ऑडिशन में शहर की 10 से ज़्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नफरतों की सियासत करने वाले राज ठाकरे को मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने दी इफ्तार की दावत। राज ठाकरे के जलसे के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल। रिपब्लिकन युवा सेना ने कहा राज ठाकरे की शरंगेजी से अमन को है खतरा। मौलाना आजाद कॉलेज को मिला ग्रीन चैंपियन अवार्ड। और रुखसत के करीब है रहमतों का महीना रमज़ान। जुमतुल विदा पर बंदगान तौहीद ने मांगी अमन व अमान और तरक्की के लिए दुआएं। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।